अनुपमा ने रजनी ताई और टेंडर वाले को रंगे हाथों पकड़ लिया। यह दृश्य देखकर उसके होश ही उड़ गए। उसकी आंखों के सामने जो तस्वीर आई वह इतनी झकझोर देने वाली थी कि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी खुद की दोस्त, जिस पर उसने पूरी तरह भरोसा किया था, ऐसा कर सकती है। अनुपमा उस समय अपने किसी काम से बाहर निकली हुई थी और जैसे ही उसने शहर के एक पार्क की ओर देखा, उसकी नज़र वहां खड़ी अपनी दोस्त रजनी की गाड़ी पर पड़ी। गाड़ी खाली खड़ी थी, लेकिन उससे ऐसा संकेत मिल रहा था जैसे कोई बड़ी गड़बड़ी होने वाली हो। अनुपमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर डर और आश्चर्य दोनों उमड़ रहे थे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। हर कदम पर उसके मन में सवाल उठ रहे थे। क्या यह सच हो सकता है? क्या मेरी भरोसेमंद दोस्त वास्तव में मेरे विश्वास को तोड़ सकती है? जब अनुपमा वहां पहुंची तो उसने जो देखा वह उसके लिए विश्वास से परे था। उसकी खुद की दोस्त, जिस पर वह हमेशा भरोसा करती थी, एक बिजनेसमैन के साथ खड़ी थी और उसे बड़ी मात्रा में पैसे लेते देखा। वह बिजनेसमैन शायद रजनी के कहने पर कोई विशेष सुविधा हासिल करने वाला था, और रजनी, वह उसकी दोस्त, उसे यह वादा कर रही थी कि वह जल्द ही रोल हटवाकर उनका काम शुरू करवा देगी। यह दृश्य अनुपमा के लिए चौंकाने वाला था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका खुद का भरोसेमंद दोस्त इस तरह की चालाकी और धोखेबाजी कर रहा था। अनुपमा के मन में गुस्सा उबलने लगा। उसने महसूस किया कि केवल देखने भर से काम नहीं चलेगा, उसे कोई ठोस कदम उठाना होगा। लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य उसे बताने लगे कि इसे शांत और समझदारी से निपटाना ही बेहतर होगा। अनुपमा ने तुरंत अपनी कैमरा वाली ऐप की मदद से चुपके से वीडियो बनाने की कोशिश की, ताकि उसके पास ठोस सबूत रहे। लेकिन तभी रजनी और वह बिजनेसमैन वहां से चले गए। अनुपमा के हाथ में अभी कोई ठोस सबूत नहीं आया और वह थोड़ी देर के लिए निराश हो गई। हालांकि अनुपमा हार मानने वाली नहीं थी। उसने खुद को संभाला और ठान लिया कि वह जल्द ही रजनी के खिलाफ ऐसा सबूत जुटाएगी जिसे देखकर कोई भी उसकी दोस्त की असली चालाकी और धोखेबाजी को अनदेखा नहीं कर सके। उसके मन में एक योजना बन रही थी, एक ऐसी योजना जो चालाक और चतुर दोनों होगी। उस दिन जब रजनी अनुपमा के सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही थी, अनुपमा ने भी अपनी पूरी चालाकी दिखाई। उसने रजनी को यह भ्रम दिया कि उसे कुछ पता नहीं है, कि वह पूरी तरह अनजान और मासूम है। रजनी अपने काम में इतनी व्यस्त थी कि उसने अनुमान भी नहीं लगाया कि अनुपमा हर कदम पर उसकी हरकतों को रिकॉर्ड कर रही है। अनुपमा ने यह तय किया कि वह धीरे धीरे रजनी का असली चेहरा सबके सामने लाएगी। कुछ ही दिनों बाद अनुपमा ने रजनी के घर जाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह वहां जाकर सबूत इकट्ठा कर सके तो रजनी की सच्चाई उजागर करना और भी आसान होगा। इस दौरान अनुपमा ने हर छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा। कौन कौन वहां आता है, रजनी किससे मिलती है और कौन किससे बात करता है। उसकी नज़र हर पल खुली हुई थी। फिर वह दिन आया जब अनुपमा को एक बड़ा और निर्णायक सबूत मिला, ऐसा सबूत जिसने रजनी की सारी चालाकी और धोखेबाजी को उजागर कर दिया। अनुपमा का दिल खुशी और संतोष से भर गया। अब वह पूरी तरह तैयार थी कि वह सबके सामने रजनी की असली सच्चाई ला सके। अब सवाल ये है कि क्या अनुपमा अपनी दोस्त रजनी को सबक सिखा पाएगी? क्या वह रजनी का असली चेहरा सबके सामने लाकर उसकी सारी चालाकी उजागर कर पाएगी? और क्या रजनी अपने झूठ और धोखे से बच पाएगी, या उसका खेल अंत तक उजागर होगा? दर्शक इस कहानी के अगले मोड़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अनुपमा की हिम्मत, चालाकी और धैर्य उसे सफलता दिला पाएंगे या नहीं, यह अगले एपिसोड में देखने वाली बात होगी। तो आप क्या सोचते हैं? क्या अनुपमा को अपनी दोस्त रजनी को सबक सिखाना चाहिए, या दोस्ती की कीमत पर उसे कुछ नहीं करना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें और बताएं कि आप इस कहानी में अगले ट्विस्ट के बारे में क्या सोचते हैं।